हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग गार्जियंस हो या बच्चे देख रहे हो, गार्जियंस देख रहे हो या बच्चे देख रहे हो, इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट इस तरीके से कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो इस चैनल को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे फेसबुक ग्रुप में, चाहे इंस्टाग्राम में फैलाइए, ताकि इस चैनल को ग्रोथ मिल सके और हमको आप लोगों से सपोर्ट मिल सके और कुछ हम आप लोगों के लिए दे सके। ठीक है, चलिए आज लाए हैं क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। प्रश्नवाली 1.1 का 8वां क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन तक आज देखेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में 7 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आरोही क्रम था। क्या था? आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ये है अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी हम लोग प्रेयर में यानी कि स्कूल में जाते हैं तो हम लोग एक लाइन लगाते हैं, प्रार्थना के लिए लाइन लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा बच्चा को रखते हैं, उसके बाद लास्ट में रहता है वो कि सबसे बड़ा बच्चा रहता है। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस में प्रेयर करने के लिए बच्चों को लगा देते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग आगे की तरफ से देखते हैं जहाँ से प्रेयर कराया जाता है, वहाँ से लगता है कि एक सीढ़ी नुमा आकृति बना हुआ है, जो कि सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा बच्चा, फिर उससे बड़ा बच्चा। ठीक है, इस तरीक़े से बना रहता है। उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी कि आरोही क्रम कहते हैं, जो कि 7 क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अरे सॉरी, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में जो रहता है सबसे बड़ा बच्चा रहता है। यानी कि अब देखिए, हम लोग जहाँ से प्रेयर कराते हैं वहाँ से न देख करके हम लोग पीछे साइड से देखते हैं। मतलब जहाँ से प्रेयर कराया जा रहा है, मान के चलिए कि हम पीछे से देख रहे हैं, बैक साइड से देख रहे हैं, तो उसमें भी कुछ आकृति हम लोग को दिखाई देता है। उसमें ये आकृति दिखाई देता है कि सबसे पहले बड़ा लड़का है, बच्चा है, फिर उससे छोटा बच्चा है, फिर उससे छोटा बच्चा है, अंत में सबसे छोटा बच्चा खड़ा है। यानी कि अगर हम लोग संख्या को माने आरोही क्रम के लिए, अवरोही क्रम के लिए, और आरोही क्रम के लिए नहीं, अवरोही क्रम देखते हैं। ये 8 क्लास में कह रहा है कि निम्नलिखित मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का अवरोही क्रम लिखिए। इसमें हम लोग देखेंगे अवरोही क्रम लिखने के लिए कि बड़ा बच्चा को हम लोग अभी न मान करके उसको हम लोग एक संख्या मानते हैं। क्या मान रहे हैं? संख्या मान रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा संख्या है, जो अंत में आएगा, जो लास्ट में लिखा जाएगा, वो सबसे छोटा संख्या लिखा जाएगा। बाकी बीच में उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि अंत में सबसे छोटा संख्या आएगा। पहले कौन संख्या रखाएगा? अवरोही क्रम में सबसे बड़ा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर हम लोग देख लिए हैं पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या रखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हम लोग पीछे साइड में चल गए, मतलब प्रार्थना करते हैं उसके पीछे साइड में चले गए। अब देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग बड़ा संख्या लेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, जिस प्रकार से हम लोग लाइन को लगाते हैं। और पीछे साइड से जाने पर हम लोगों को जिस तरीके से आकृति दिखाता है, उसी तरीके से आकृति यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को 3/3 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब हम लोगों को 1 मान लिए, कुछ नहीं रहता है नीचे, तो 1 मानने में कोई हर्ज नहीं है, 1 से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग हर को, यानी कि हम लोगों को जब भी निकालना है अवरोही क्रम में बैठाना है क्रम में, तो हम लोगों को हरों को समान करना होगा। क्या? हर को समान करेंगे। इसलिए 1, 6, 3 और 3 का लसा के मतलब होता है एलसीएम। एकदम प्रूफ करके दिखाएंगे सामने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सामने करके दिखाएंगे एलसीएम। यहाँ देखिए, इतना और इतना और इतना का एलसीएम करना है। नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। हर का एलसीएम लिया जाता है, यानी कि हर का एलसीएम। तो ये नीचे वाला है, इसका एलसीएम लेंगे, ना कि ऊपर वाला को। हर नीचे वाला को कहते हैं और हर ही का एलसीएम लेना है। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से केवल 1 जाएगा। और हम लोगों को जो भी संख्या से काट रहे हैं, तो कम से कम 2 संख्या कटना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। 2 संख्या कटना ही चाहिए, तभी हम लोग काटते हैं। यहाँ 2 संख्या नहीं कट रहा है, इसके वजह से हम लोग 3 से काटेंगे डायरेक्टली। ये कट जाएगा, ये 2 बार में खत्म, ये 1 बार में खत्म, ये 1 बार में। अब डायरेक्टली हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। कितना आएगा? 6। यानी कि लसा, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। 1, 6, 3 और 3 का लसा कितना आया? तो लसा आ गया दोस्तों 6 आ गया।
अब देखिए बात को समझिए, जब 6 आ गया लसा, तो इसके लिए हम लोगों को किसका लसा आया 6, तो हर का आया सर लसा 6। तो हर में जितने भी हर का हम लोग लसा निकाले हैं वो सभी हर में अब 6 आना अनिवार्य हो गया। जितना आया लसा, जितना आया एलसीएम, उतना आना अनिवार्य हो गया। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि 1, 6, 3 और 3 का लसा 6 आया है, तो ये सभी जगह हम लोगों को 6 ही नज़र आना चाहिए, न कि 3, 3 और 1 नहीं, सभी जगह 6 नज़र आना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को कुछ संख्या से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी हो गया। तो अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहला 3/1, इसका कितना लाना है, हर में 6। हर कौन है, 3 ही आई 1, तो 1 हर है, 3 अंश हो गया। तो 1 में कितना लाना है, 6। तो 1 को हम लोग कितना से गुना करें कि 6 है, तो 6 से ही हम लोग 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ गया। अब देखिए ऊपर वाला अंश का कितना भी आ सके, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, ऊपर वाला जो अंश है उसका कोई भी आ जाए, इसको कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि अंश का एलसीएम नहीं लिया गया है, हर्ष का एलसीएम लिया गया है, और हर में 6 आना अनिवार्य है। हर में 6 ला दिए, अब ऊपर कितना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में जितना से गुना मल्टीप्लाई कराया गया उतने ही से ऊपर भी गुना यानी कि मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। नीचे यानी हर में कितना से गुना कराना पड़ा, तो 6 से गुना कराना पड़ा, तो यानी कि ऊपर भी कितना से गुना कराना पड़ेगा, तो ऊपर 6 ही से गुना कराना पड़ेगा। तो 6 3 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। अब चलिए आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा है 11 और 6। अब बताइए कि 6 को हम लोग कितना से 6, यानी कि 11 हर है या 6 हर है, तो 6 हर है और 11 अंश है। तो 6 को हम लोग कितना से गुना कराएं कि हम लोगों को 6 प्राप्त हो। 6 को हम लोग 1 से गुना कराएंगे तो 6 प्राप्त होगा, और हर को जितने से गुना कराएं उतना ही को, अंश को भी उतना ही से गुना कराना पड़ता है। यह 11 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए अब आगे कितना है, ये देखिए 8/3, 8/3। अब 8/3 को हम लोग कितना से गुना कराएं कि हम लोगों को 6 प्राप्त हो, तो यानी कि 3 को देखते हैं हम लोग। 3 हर का गुना कराना रहता है, हर में 6 लाना रहता है, तो 3 को देखेंगे। 3 को कितना से गुना कराएं कि 6 प्राप्त होगा, तो 2 से गुना कराएंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब जितना हर को गुना कराएं उतना ही से अंश का गुना कराना पड़ता है, तो 8 का 8, 8 दूनी 16। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तब पर भी बताना है आप लोगों को, ठीक। अब चलिए 1 को कितना से गुना कराएं कि हम लोगों को 6 प्राप्त हो। दोस्तों देखिए बात को समझिए कि हम लोग 3 को कितना से गुना कराएंगे कि 6 आएगा, तो 3 के पहाड़ा में 2 बार में 6 आता है, और जितना नीचे से गुना कराएं उतना ही ऊपर से गुना कराएंगे। जितना एक आदमी को नाश्ता दिए उतना ही दूसरों आदमी के नाश्ता देना पड़ेगा, दोनों साथ साथ है। मान के चलिए कि आपके घर में 2 मेहमान आता है, एक के कम और एक के बेसी दीजिएगा तो दूसरा का नाराज हो जाएगा, दोनों को बराबर बराबर देना पड़ता है, ठीक है। इसी की वजह से बराबर बराबर दोनों को दिए, नीचे 2 दिए तो ऊपर भी 2, नीचे 6 दिए तो नीचे 2 दिए तो ऊपर भी 2, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, नीचे 6 तो ऊपर भी 6, इसी प्रकार से करना है आप लोगों को भी, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 के पहाड़ा 1 पर पढ़ेंगे तो 2 ही रहेगा। अब चलिए देखिए इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए अब लिख दिए हैं। अब क्या करना है कि देखिए सबसे पहले इसमें हम लोगों को सम्मान मिल गया। क्या करना था, हर को सम्मान करना था। अब हर को सम्मान कर लिए कि नहीं, हर में 6 यहाँ भी है, यहाँ हर में भी 6 है, यहाँ हर में 6 है, यहाँ भी हर में 6 ही है। अब चलिए आगे देखते हैं, सभी जगह हर में 6 है। अब ऊपर वाला संख्या को देखेंगे, नीचे वाला संख्या को छोड़ देंगे, इसलिए कि समान है। ऊपर सबसे बड़ा यानी कि पीछे से हम लोगों को देखना है ना, प्रेयर वाला लाइन में पीछे से देखना है, तो पीछे सबसे बड़ा लड़का रहता है ना, तो इसमें सबसे बड़ा लड़का कौन है, तो सर इसमें सबसे बड़ा लड़का 18 है, उसके नीचे जितना है उतना लगा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि एक लड़का को तो देख लिए जो एकदम सबसे पीछे है, उससे एक आगे तो भी तो होगा, तो उससे आगे कौन है, तो उससे थोड़ा सा आगे, मतलब कि उधर से देखने पर, इधर से हम लोग जा रहे हैं प्रेयर वाला लाइन में, तो सबसे पीछे रहता है ना 18, मतलब सबसे बड़ा लड़का। तो उसके बाद तो उससे कोई छोटा रहता होगा ना, तो उससे आगे कोई छोटा लड़का रहता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा रहता है ना, उसी प्रकार से। तो इसमें सबसे, तो ये है यहाँ सबसे 16, कितना है 16/6 कर देंगे। उसके बाद कौन है 11, देख लीजिएगा। उसके बाद कौन है 2, ये बैठ गया प्रार्थना वाला लाइन में। यहाँ देखिए यहाँ आगे से है, यानी कि जिधर से प्रेयर कराया जाता है, या पीछे से है, पीछे से हम लोग चल रहे हैं, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है सर। यानी कि 18/6 किसका मान है, 18/6 3 का मान है, नीचे 1 नहीं देंगे तब पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16/6 किसका मान है, 8/3 का मान है। 11/6 किसका मान है, 11/6 ही का मान है। 2/6 किसका मान है, 1/3 का मान है।
ये हमारे पास बन करके रिजल्ट यानी कि आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? आंसर जो है प्राप्त हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरे एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं, समझ में आया? हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, और भी मज़ा आता है। ठीक है, जितने सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने व्यू बढ़ाइएगा, जितने लाइक कीजिएगा, और भी मज़ा आएगा। ठीक, अगर आप लोग गार्जियंस देख रहे हो या बच्चा देख रहे हो, इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब चलिए आगे देखेंगे, हम लोगों को सेम कर है तो इसके लिए भी हम लोग सेम ही उपाय करेंगे। तो इसके क्या करेंगे? सेम। देखिए हर का क्या करना है? एलसीएम ही लेना है। हर का पहले समान करेंगे। क्या करेंगे? हर को समान करेंगे। इसलिए 3, 7, 21 और 42 का लसा। लसा माने समझ में आ गया होगा, इसलिए कि जब से हम लोग 8 क्लास के परिमेय संख्या चालू किए हैं, लसा लसा सुन रहे हैं। लसा मतलब एलसीएम। ठीक है, अब चलिए इसका एलसीएम लेना है। कितना कितना कहता? हर का 3 है, हर 7 है, हर 21 है और 42 है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी 2 से एक ही केवल कट रहा है। हम लोग सीख चुके कि कम से कम 2, जो भी संख्या से काटे कम से कम 2 संख्या कटना अनिवार्य है। नहीं कट रहा है, डायरेक्टली 3 से काट दे रहे हैं। ये देखिए 7 3 21, 7 बार में जाएगा। ये 14 के पहाड़ा में आता है 3 बार में 42। अब देखिए 7 से ही जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2। आप लोगों को आता है, क्या आता है? ये एलसीएम आता है। ठीक है, यहाँ 42 आ गया। आप लोग थोड़ी ना बुर्बक है, ऐसे ही थोड़ी ना 8 क्लास में चले गए। आप लोगों को एकदम आता है। चलिए, जो नहीं आता है उसको बारे में बताया जा रहा है, जो सिलेबस में उसके बारे में बताया जा रहा है, बाकी ये भी करके दिखा दिया जा रहा है। अब चलिए देखेंगे कितना आया। हर में 7 3 7 21 42 क्या है? हर है, ऊपर वाला उसके अंश है। तो हर में कितना है? 42। अब सभी हर में कितना लाना अनिवार्य हो गया? 42 लाना अनिवार्य हो गया, जो कि एगो हर में 42 है। बाकी भी तो हरों में 42 लाना अनिवार्य है। तो हाँ सर, लाएंगे ना सभी में। तो पहला के चलिए बनाना शुरू करते हैं। हर कौन है? 2 या 3? 3 है सर, किससे बात कर रहे हैं? 3 हर है, ऊपर वाला तो अंश है सर। तो हर में ही 42 लाना है सर, यानी कि 3 को हम लोग ऐसा कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 42 आए? तो हम लोग देख लिए हैं सर नीचे कि 14 से हम लोग अगर 3 को करते हैं ना, यानी कि 14 के 14, 14 28, 14 42, यानी कि 14 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना सर, तो 42 आ जाता है। अब सर आप बताए थे कि अगर हम लोगों के घर में 2 मेहमान आ रहा है तो एगो के कम एगो के बेसी देंगे तो नाराज हो जाएगा। सर हम लोग 3 को, यानी 3 मेहमान है उसको सर हम लोग 14 दिए हैं, 14 को लड्डू दिए हैं। तो सर 2 भी तो मेहमान है, साथ में आया है ना, तो उसको भी सर हम लोग 14 को ही लड्डू देंगे सर। यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा? तो 14 दूना 28 आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा का, -3 और 7। चलिए देखिए सर, इसमें जो है हर वो 7 है। अब 7 है तो 7 को कौन सी संख्या से गुना कराएं कि 42 है? सर 7 छक 42 आता है। कितना था? 7 छक 42। अगर हम लोग 7 को 6 से गुना कराते हैं सर तो 42 प्राप्त होता है। अब 42 प्राप्त हो गया। अब चलिए देखिए, जितना नीचे वाला से गुना कराते हैं, यानी कि जितने को हर से गुना कराते हैं उतना ही को अंश से भी गुना कराना पड़ता है। इसको भी 6 से कराएंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, जो कि माइनस में रहेगा। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। अब 21 को कितना से गुना कराएं कि 42 आएगा? आप लोगों को आता होगा कि 21 दूना 42 होता है। अब जितना नीचे से उतना ऊपर से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ कितना हो गया? 10 हो गया। अब चलिए एक और बचा हुआ है। अब 42 को कितना से गुना कराएं कि 42 प्राप्त हो? ये भी पता है आप लोगों को, 1 से गुना कराएंगे तो 42। अब जितना नीचे को उतना ही ऊपर को, ये भी पता चल गया। यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा? 13। अब इसमें सबसे बड़ा, यानी कि पीछे अब हम लोग लाइन लगाएं प्रेयर वाला, जो आगे से प्रेयर कराया जाता है उस वहाँ नहीं, जो पीछे सबसे लड़का लास्ट में जो बड़ा रहता है वहाँ खड़ा होगा एकदम पीछे, लाइन के पीछे में। अब देखिए कि लाइन के पीछे में सबसे बड़ा कौन लड़का है? तो सबसे बड़ा, सब में तो हर समान हो गया ना, हर ही समान करना था, हो गया। अब देखिए सबसे बड़ा कौन लड़का है? तो सबसे बड़ा 28 है। कौन है? 28। तो इसको हम लोग लिख दिया, 28 लड़का बड़ा है। उसके बाद उससे आगे थोड़ा सा एक कदम आगे चलें, यानी कि अब जने प्रेयर कराया जाता है उस तरफ चल रहे हैं, तो उससे बड़ा कौन है? तो 13 है। सर 18 क्यों नहीं लिखे? 18 भी तो है। 18
बच्चों माइनस में है, जो कि माइनस में छोटा संख्या होता है। धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या जो है धनात्मक संख्या से हमेशा छोटा होता है। हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, समझ में आया। अब चलिए आगे देखेंगे 10 बटा, फिर कहिएगा कि सर 10 और 18, लेकिन बच्चों 18 जो है माइनस में है, धनात्मक में 10 है, तो धनात्मक जो होता है ऋणात्मक से हमेशा छोटा ही होता है। जो ऋणात्मक जो है वो धनात्मक से हमेशा छोटा ही होता है। ऋणात्मक लास्ट में ऋणात्मक लिखा जाएगा। अब चलिए देखिए सर ये 28/42 किसका मान है, 2/3 का। 13/42 किसका मान है, 13/42, यानी कि 13/42 ही का। 10/42 किसका मान है, 5/2 का। माइनस के ये किसका मान है, तो माइनस के 3/7 का। देख लीजिए। अब बताइए कि ये आंसर सही है या नहीं सही है, आप लोग ही डिसाइड कीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। फाइनली इसको हम लोग लिख दिए, कौन क्रम में लिख दिए, अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। लंबा ये वीडियो जाएगा, डोंट वरी, एकदम सिस्टेम से समझा रहे हैं, और जितना आज के चल रहा है वो टोटल को टोटल बता ही देना है, चाहे जितना भी लंबा वीडियो चला जाए, ठीक है। इसके लिए आप लोग बने रहिए। ऐसा कीजिए कि हम लोग इसके पूरे ये हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज में भी और इस पे भी, इसी की वजह से इसको HW आप लोग मान लीजिए। इतना बढ़िया से बताया गया है, कुछ तो आप लोग बनाइएगा तो मेरा दिल को खुशी मिलेगा। और इस नंबर पर अगर आप लोग व्हाट्सअप करते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी मिलेगा कि जो भी बच्चा देख रहा है इस चैनल से वो व्हाट्सअप फ़ौरन कर रहा है, जो भी टास्क मिल रहा है उसको, ठीक है। चलिए अब आप जब भी देखेंगे इस वीडियो को, कभी भी देखें, किसी भी टाइम देखें, किसी भी वक्त देखें, किसी भी ईयर में देखें, लेकिन तब पर भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याओं को लिखिए। ये भी हम लोग देख चुके हैं। देखिए मान के चलिए कि 10 और 15 के बीच में कुछ संख्याएं होते हैं कि नहीं होते हैं, जैसे 11, 12, 13 और 14 होते हैं। तो हम लोग कहें कि 10 और 15 के बीच में लिखिए, तो उसको हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या के रूप में कहा 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या लिखिए, 3 परिमेय संख्याएं। अब चलिए हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे, हल। तो इसमें भी हम लोगों को करना क्या है, तो इसमें भी हम लोगों को हर को सम्मान करना है। क्या करना है, हरों को सम्मान करना है। तो डायरेक्ट यहाँ हम लोग फिर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर को सम्मान करेंगे। इसलिए 2 और 5 का लसा, यानी कि हर को सम्मान करेंगे इसलिए 2 और 5 का लसा। डायरेक्ट इसको भी काटेंगे तो 5 से कटेगा, ये अलग 2 से कटेगा, यानी कि 2 गुने डायरेक्ट 5 कर देंगे तो हम लोगों को लसा 10 प्राप्त हो जाएगा। अब जब भी लसा यानी कि LCM, हर का LCM 10 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हुआ, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग, यहाँ समझ में आ रहा है ना, तब हम लोग ये 5 है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग इसको नीचे, हर के नीचे 10 लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, -1 और 2 है, इसके नीचे 10 लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ गुना कराएंगे, कितना, 2 की पहाड़ा में कई बार में 10 आता है, 5 बार में 10 आता है। तो नीचे कितना दिए, नीचे वाला के 5 दिए, तो ऊपर वाला को कितना देंगे, 5। यहाँ कितना आ गया, -5। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कितना है, 2/5। अब 5 को कितना से गुना कराएं कि 10 है, हर कौन है, 2 या 5, 5, तो 5 को कितना से गुना कराएं, नीचे ही ना, हरे में ना लाना है 10, हाँ, तो हर 5 है तो नीचे 5 लाएंगे, ऊपर कितना भी आ जाए हम लोगों को थोड़ी ना कोई दिक्कत है, ऊपर 4 आ गया। यानी कि -5/10 और फिर +4/10 के बीच में कौन कौन परिमेय संख्याएँ हैं, इसके बारे में बताना है। इसके बारे में बताना है। अब चलिए बताइएगा कि कौन कौन ये संख्याएं हैं, कि उसके बीच में ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए यहाँ -6 से ना, तो ये -6 से जब भी आएगा 3 बताना है, ये -6 से 3 बताएंगे तो -3, -2, -1, माइनस में ही है।
चलिए देखते हैं। अब इसके बीच में हम लोग कोई भी संख्या को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग इसके बीच में कोई भी संख्या को परिमेय संख्या 3 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं, आना चाहिए हम लोगों के इसके अंदर। जैसे कि अगर हम लोग 1 और 2 को भागा देते हैं तो हम लोगों के पास आएगा 0.5, और हम लोग इसको और इसको भागा देंगे तब पर भी हम लोगों को आएगा 0.5। और हम लोग कोई भी रिजल्ट लेंगे तो हम लोगों के पास 0.5 ही आना चाहिए, तब हम लोग इसको परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। यानी परिमेय संख्या के बीच में 3 संख्या तब भी मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। बीच में कितना आना चाहिए? 0.5 ही आना चाहिए। दोनों को देखिए भागा दिए, 1 और 3 को भागा दिया, 1 और 2 को भागा दिए तब पर भी आया, और 2 और 5 का भागा दिए तब पर भी उतना ही आया। यानी कि हम लोग अगर आने वाले में कुछ भी और संख्या लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं हर जाए, लेकिन हम लोग आने वाले संख्या में कुछ भी लिखते हैं तो वो इतना ही आना चाहिए, ये बात कर रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे कितना लेंगे हम लोग? 10, यानी कि ले सकते हैं 6/10 लेंगे तो कितना आएगा? 0.6। ये तो नहीं हो सकता है। 6/10 को अगर हम लोग लेंगे तो आएगा कितना, ये बात कर रहा है ना। चलिए इसके बीच में हम लोग ऐसे ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे आप लोग इसको बनाइए, हम बताते हैं। आप लोग इसको बनाइए, हम बताते हैं कि बुक में दूसरा दिया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम दूसरा भी बता सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है किंतु परंतु, ठीक है। हम दूसरा भी बता सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ देखिए माइनस में, अब चलिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ आएगा 3 लिखना है ना, तो -5/10, यहाँ 6, यहाँ 7, सॉरी यहाँ घटेगा, यहाँ 4, यहाँ 3, चाहे हम लोग इससे भी चालू कर सकते हैं 4, 5, यानी कि 5 भी लिख सकते हैं। 5 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ 4 से लिखना चालू करते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं मेन बेस। 4 से लिखेंगे, यहाँ देखिए 4 ये है, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 7। यहाँ हम लोग 10 लिखेंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, इसलिए कि हर को समान कर दिए, माइनस के ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए यहाँ कि -5 और इतना, इसको भागा देंगे तो आ जाएगा इसके अंदर, इसको भागा देंगे तो आ जाएगा इसके अंदर, और इसको भी भागा देंगे तो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब माइनस के 1/, इतना, और ये दूसरा में घुस गया, यहाँ देखिए यहाँ बता रहे हैं ना। अब माइनस के 1/, इतना और इतना का परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या ले लीजिएगा, 3 पर 5, 6/10, 7/10, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आ सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग यहाँ पर भी हर को समान करेंगे। क्या करेंगे? हर को समान करेंगे। नहीं रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। हर को अब सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? हर को सम्मान करेंगे। इसके लिए हम लोगों को फिर एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ डायरेक्ट गुना कर देंगे। लसा कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56। अब चलिए आगे देखते हैं। 56 आया तो हर में हमेशा हम लोगों को अब 56 ही लाना अनिवार्य हो गया। अब कितना लाएंगे? 56। तो पहला देखेंगे 5/7 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 8 बार में 56 आएगा, और ऊपर से भी 8 को ही गुना कराना पड़ेगा, तो 40 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखेंगे दूसरा नंबर में। इसको है 3/8 को अगर हम लोग के नीचे हर में 56 लाना है, तो इसको हम लोग 5 से गुना कराएंगे, यानी कि 7 से गुना कराएंगे। ऊपर वाला को भी 7 से ही गुना कराना पड़ेगा, तो यहाँ 7 3 21 आ जाएगा। अब 7 3 21, इसके और इसके बीच में हम लोग कितने भी संख्या को रख सकते हैं, ठीक है, वो परिमेय संख्या निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग माइनस को 21 ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलना चालू करते हैं। यहाँ आ जाएगा 22,
23 और एक है 24 और यहाँ फाइनली जो है वो लिखा जाएगा। अब चलिए आगे देखिए ये कि अब देखिए माइनस के 5/7 और माइनस के 3/8 का जो आया है प्रीमियम संख्या निकल करके 3 वो है 22 बटा माइनस के सभी, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस के ना, यहाँ प्लस के कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब यहाँ देखिए ये सभी हैं प्रीमियम संख्या। अब चलिए अब इसको देखेंगे, ये कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करने के लिए हर का इसमें एलसीएम लेना रहता है। दोनों का जब भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 9। कितना आएगा? 9 ही आएगा। अगर हम लोग 9 और 9 का एलसीएम लेते हैं तो हम लोगों को 3 प्राप्त होगा, फिर 3 को काटेंगे तो 3 गुने 3 करेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब चलिए यहाँ 9 आ गया, यहाँ 9 आया, इसके लिए हम लोग यहाँ 9 लिख देंगे। अब किसका किसका 9 आया? तो 9 और 9 का, यानी कि हर का जो एलसीएम आया वो 9 आया। अब हम लोग हर से इस वाले को भागा देंगे, यानी कि 9 को जो है 9 से भागा देंगे तो कई बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। अब जो यहाँ 1 आया उससे हम लोग ऊपर यानी कि अंश को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 5 × 5 आ गया। अब फिर दूसरका में जो है हर उसको भागा देंगे जो कि एलसीएम आया है उससे, तो भागा दिए तो एक बार में ये भी गया 9 × 9। अब जब भी हम लोग जितना आया मतलब भागा देने पर जो आया 1 आया ना, उसको हम लोग गुना कर देते हैं अंश से, तो यहाँ 8 आ गया। अब हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं जो प्राप्त हुआ हम लोगों को ऊपर में, यानी कि 8 × 5 = 13। कितना प्राप्त हुआ? 8 × 5 = 13। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 13/9। ये हो जाएगा हम लोगों को आंसर। अभी इसको हम लोग भागा भी दे सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसको करते हैं, इसके में भी हम लोगों को एलसीएम लेना रहता है। सबसे पहले क्या लेना रहता है? एलसीएम। दोनों हर का एलसीएम लेते हैं तो हम लोगों को 30 प्राप्त होता है। देखिए इसको कटेंगे 5 से तो यहाँ आएगा 2, और इसको काटेंगे 5 से तो यहाँ आएगा 3, यानी कि 2, 3 और 5 आ गया। तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 × 5 = 30 आ गया, यानी 30 आ गया। अब हर का एलसीएम लेने पर 30 आया, तो ये हर है तो इसको हम लोग हर से भागा देंगे। 30 को किस से भागा देंगे? हर से। तो हर में कितना है? 10। 10 से भागा देंगे तो 30 जो है वो 3 बार में जाता है। कई बार में जाता है? 3 बार में। हर से भागा देने पर कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। और अंश को हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो 9 × 9 = 9 × 18 = 27 हो जाता है। कितना हो जाता है? 27, जो कि माइनस में रहता है। और यहाँ प्लस के चिन्ह है तो यहाँ प्लस के चिन्ह लग जाएगा। यहाँ माइनस के चिन्ह था तो माइनस के चिन्ह, वहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह। अब चलिए फिर देखते हैं हर अब की आगे कितना है? 15 है। 15 को हम लोग 30 से भागा देंगे, यानी कि जो हर है उससे हम लोग भागा देंगे जो में एलसीएम आया है। 15 दूना कितना होता है? 30 होता है। तो 2 बार में ये खत्म हुआ। अब जो हम लोगों को प्राप्त हुआ आंसर उसको हम लोग गुना कर देते हैं अंश से, यानी कि 22 जो है अंश है उसको 2 से गुना करेंगे तो 44 आएगा। और जब भी हम लोग माइनस के 27 माइनस प्लस के क्या होता है? माइनस हो जाता है, यानी कि यहाँ घटने का संभावना नहीं, घटेगा ही घटेगा। क्या होगा? घटेगा। माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटेगा। यहाँ घटने पर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17। अब जिसका बड़ा चिन्ह रहता है उसी का चिन्ह लग जाता है। तो 27 बड़ा है 44, 44 बड़ा है, इसी वजह से प्लस में 17 आ गया और नीचे 30 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ ये माइनस में है, ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस होकर के घट गया, जो बड़ा वाला चिन्ह होता है वही आ जाता है। ठीक, अब चलिए इसको देखिए, इसको एलसीएम लिया जाता है। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना कितना है? 19 और 57, 19 और 57, 19 का 19 और 57 है, तो इसका एलसीएम जो है वो 57 ही आएगा। कितना आएगा? 57। अब हम लोग भागा देंगे 19 को 57 से, तो कई बार में जाएगा? 57, यानी कि 3 बार में जाएगा 19 के पहाड़ा से। और 8 को जो गुना कर देंगे 3 से, तो 8 का 16, 8 3 = 24 आ जाएगा, माइनस का 24। उसके बाद यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 का 2 रहेगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे? ये देखिए सबसे बड़ी बात है ये कि हम लोग जोड़े या घटाएं। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये माइनस माइनस है ना, तो ये माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसलिए ये जुटेगा। जुटेगा तो यहाँ 26 आएगा जो कि माइनस में आएगा, यहाँ 57 रहेगा। ये आपका तीसरा का आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24।
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हर को जो एलसीएम आया है उससे भागा देंगे, क्या देंगे, भागा। अब भागा देने पर जो आएगा उसको लिख देंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 12। फिर इसको 2 से लेंगे, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6। फिर 3 से लेंगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ 2। अब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 करेंगे तो यहाँ आएगा 2 का 4, 4 का 12, 12 का 12, 12 दूनी 24। आंसर उतना ही आया, 24 ही आया एलसीएम। अब 24 आया तो हम लोग भागा देंगे। ठीक है, स्पीड में कर रहे हैं ताकि आप लोगों की ये पिछले ही वीडियो में देख लिए हैं, चाहे आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे भागा देते हैं तो कई बार में जाता है, 2 बार में, और ऊपर वाला को गुना कर देंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ माइनस क्या है तो माइनस क्या है। अब इसको करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना, 3, जो कि माइनस में रहेगा, और यहाँ कितना रहेगा, 24। अब हम लोग 3 के कैसे भागा देंगे तो 1 से, मतलब 3 को हम कई बार में काट सकते हैं, 1 बार में काट सकते हैं। 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3, और 3 ही के पहाड़ा में, मतलब ऊपरे को हम लोग 3 से मारे तो नीचे वाला को भी 3 ही से मारना है। तो इसको मारेंगे तो 8 बन जाएगा, मतलब माइनस के 1/8 ये आंसर आ जाएगा इसका, इसलिए कि ये 3 माइनस में है। ठीक है, ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये कुछ भी हो सकता है, बुक में मत चलिए, ये परिमेय संख्या इसके बीच में लिखना रहता है, बीच में लिख दिए हैं। चलिए आप लोग सोच रहिए, अच्छे से रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।